गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो 3 टास्क था ना हम लोग कर रहे थे। एक तो क्रिएट अ पेज टू डिस्प्ले ऑल टूर्नामेंट्स, ठीक है। फिर एक था क्रिएट अ पेज टू डिस्प्ले ऑल प्लेयर्स एंड ऐड प्लेयर्स टू टूर्नामेंट, है ना। ये 3 काम करना था। यस सर। यस सर। सबसे पहले सर उस एल्गोरिथम पर डिस्कस कर रहे थे सर। अच्छा। यस सर। वो बकवास वाली नहीं है सर। हाँ हाँ। यस सर। इस पे डिस्कस कर रहे थे सर। बोला था सर जावा में इम्प्लीमेंट करेंगे सर। अब पहले तो हम लोग फर्स्ट एल्गोरिथम हम लोग तो ये करना चाह रहे थे ना, इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे कि जैसे अगर हमारे पास में एक लिस्ट अवेलेबल है, यस सर। ठीक है, प्लेयर का, है ना। तो अच्छा, उसमें मैंने बोला भी था कुछ करने के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर ये 3 इन्फॉर्मेशन हमको स्टोर करना था, जैसे अगर हम लिस्ट देखें तो एटलीस्ट प्लेयर का नाम, ठीक है, और उसका जो रेटिंग था, ठीक है, क्योंकि सॉर्टिंग तो इसी के बेसिस पे होगा, रेटिंग के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो यस सर। प्लेयर का नेम और प्लेयर का रेटिंग एटलीस्ट हम ना, हमको ये 2 चीज चाहिए था, तो इसके बेसिस पे हमको क्या करना था, हमको एक लिस्ट तैयार करना था, ठीक है। तो हम लोग ये बोल रहे थे कि इसको स्टोर कैसे करेंगे एक्चुअली, ठीक है। दैट इज व्हाट वी वर सेइंग, है यस ना, सर। कि इसको स्टोर कैसे करके किया जाएगा। अगर टेम्परली स्टोर करना है तो जैसे जो मेन सॉल्यूशन है वो तो ऑब्वियसली डेटाबेस में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, बट अभी अगर हमको टेम्पररी इस पे काम करना है तो हाउ डू वी डू इट, है ना। यस। जैसे इनिशियलाइज करके मान लीजिए हम लोग को काम करना है अभी फिलहाल, तो कैसे करके किया जाएगा इस पे काम, कि क्या हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करें। यस तो ऑब्वियसली इंडेक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब वी सर। कैन हैव अरेज। एरे का सर। हाँ हाँ, वही 2 अरे का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, अरे या अरेज जो भी है, ठीक है, उसका यस इस्तेमाल हम सर। यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब 2 अरे बनाना होगा, एक नेम के लिए बनाना होगा, एक इसके लिए बनाना होगा, या सर अ, यहाँ एसोसिएटिव हाँ, एरे होता है सर जो पे की की एंड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हो वो सर। तो वही हो गया ना, मैप हो गया हमारा, जो मैप होता है वो वही चीज हो गया, ठीक यस है। सर तो सर वो भी कर सकते हैं मतलब। बट ओपी अप्रोच में जाते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है, मतलब वी कैन रिप्रेजेंट अ प्लेयर एज एज एन ऑब्जेक्ट, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, यस सर। ठीक है। प्लेयर को एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट अ क्लास फॉर प्लेयर, और उसके बाद में उसमें ये सब डिफाइन कर देते हैं, तो जितना भी होगा डिफाइन करने के बाद में उसका आरे बना लेंगे ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर जैसे हमको 10 चाहिए होगा बाद में प्लेयर, तो हम 10 प्लेयर का आरे बना लेंगे, ठीक है। तो से फॉर एग्जाम्पल प्लेयर, ठीक है, तो प्लेयर में आ गया हमारा एक तो हम लोग अच्छा वो बाद में रखेंगे, सीरियल नंबर जो भी है। तो प्लेयर मे हैव एन आईडी, ठीक है, जैसे आईडी तो हमने देखा है होता ही, चाहे वो फीडे ने दिया है, किसी ने दिया, एक आईडी रहता है प्लेयर का नॉर्मली, तो इफ यू वांट यू कैन हैव दैट, है ना, वो यूनिकनेस लाएगा यहाँ पे। तो एक आईडी हो सकता है, तो लेट मी टेक इंटीजर एज आईडी, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रिंग में नेम एंड रेटिंग भी इंटीजर में रहता है हमारा। तो ऐसे करके देखिए, एक तो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा प्लेयर के नाम से, ठीक है। और अगर आपको सीधे सीधे इसको मेन में टेस्ट करना है, ठीक है,
क्लास सपोज प्लेयर टेस्ट या कुछ भी, प्लेयर इम्प्लीमेंट जो भी नाम से बना देते हैं हम लोग, जहाँ पे कि हमारा मेन मेथड होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग PLAYR प्लेयर, PLAYERS प्लेयर्स करके अब जितना चाहिए चाहने से हम इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको इनिशियलाइज भी किया जा सकता है। तो ठीक है, एंड देखिए ऑब्जेक्ट का अरे का इनिशियलाइजेशन शायद हम लोगों ने किया भी नहीं है कभी भी। ठीक है, तो वो भी ट्राई करके आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि इज इक्वल टू, और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं यहीं पे ऐसे करके न्यू करके हम लोग कुछ बना सकते हैं। ठीक है, वी कैन क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स हियर ओनली, है ना। ठीक है, तो सपोज न्यू PLAYR प्लेयर करके, और उसके बाद में आप यहीं पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल से क्या कर सकते हैं हम यहीं पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो एक खत्म हो जाएगा तो कॉमा करके फिर से न्यू प्लेयर, और यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया हमने। ठीक है, तो जितना प्लेयर को डालना है हम इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये ट्राई भी कर लेते हैं हम लोग, ट्राई करके देख भी लेते हैं ना। ठीक है, अच्छा, अब और ज़्यादा अगर हम डिज़ाइन के बारे में सोचे यहाँ पे ना, तो देखिए द लिस्ट इज ऑल्सो अ क्लास इन इटसेल्फ एक्चुअली, है ना। ठीक है, तो हम चाहने से क्या कर सकते हैं कि ये जो काम मेन में आप कर रहे हैं, या ये एक काम ये भी हो सकता है, चलिए आप इसको प्लेयर लिस्ट बुला सकते हैं, ठीक है ना, दैट विल बी मच बेटर। ठीक है, तो एक ठीक से है, सेपरेट क्लास से इसके लिए कर देंगे सर, जैसे आप हाँ प्लेलिस्ट नाम दिए सर। हाँ, प्लेयर लिस्ट करके। ठीक है, तो अब अगर डायरेक्टली हमको यस सर। मतलब काम करना है तो हम मेन भी डाल सकते हैं यहाँ पे सीधे सीधे। ठीक है, या अदरवाइज यू कैन हैव अदर मेथड्स, और फिर मेन आप नीचे में बुला के क्या कर सकते हैं, उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। इट्स अप टू अस, है ना। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है, इसका जो सर, कंस्ट्रक्ट, हाँ बोलिए। जैसे सर इसको मेन में रख नहीं रख के सर एक सेपरेट क्लास में रखते हैं सर। नहीं नहीं, क्लास तो है ही, देखिए सेपरेट क्लास तो बन गया। ठीक है, हाँ, यस अगर आप सर। चाहे तो मेन को अलग क्लास में रख सकते हैं, दैट्स अप टू यू। ठीक है, यस सर। बट अगर यस हमको, सर। है यस ना, सर। तो अगर टेस्ट करना है तो हम चाहने से यहाँ पे भी लास्ट में मेन रख लेंगे इसको, मतलब मेन अगर फॉर्मेलिटी है सिर्फ, यस तो सर। देखते हुए जैसे यहाँ पे हम एक काम कर सकते ओके हैं सर। कि कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हम चाहे तो पूरा पूरा अगर हमको इनिशियलाइज करके काम करना है, देन दिस कैन बी डन, है ना। आप यहीं पे क्या यस कीजिए, सर। इसको ऐसे करके बना लीजिए, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही यस हम ये सर। काम कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। और फिर लास्ट में क्या करना होगा, क्योंकि इसको टेस्ट करना है प्रोग्राम को, तो हम अलग से क्लास नहीं बना के इसी के अंदर में हम क्या कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है, एक ये प्लेयर लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बना देंगे हम लोग यहाँ पे। बस इससे क्या होगा, प्रोग्राम रन कर जाएगा हमारा, मतलब मेन में ओनली एक लाइन है। ठीक है, तो जैसे ही आप एक नया यस ऑब्जेक्ट सर। बनाइएगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये नया प्लेयर्स क्रिएट होगा, तो ऑब्वियसली यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, वो सब डेटा सेंड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ भी आईडी हमने दे दिया 1 2 3 4 5 करके, कॉमा, ठीक है, उसके बाद में डबल कोट में नाम दे दिया। ठीक है, ANY1, ठीक है, तो GAURAVKUMAR ऐसे करके। ठीक है, फिर कॉमा करके रेटिंग, रेटिंग में भी कुछ भी डाल दिया हमने, जैसे किसी का 0 होगा तो 0, ठीक है, किसी का यस सर। 1034 तो 1034 ऐसे करके डाल दिया हमने। तो इस तरह से क्या करना है, हमको सबको इनिशियलाइज कर देना है। ऑब्वियसली फॉर दैट वी मस्ट हैव अ कंस्ट्रक्टर ओवर हियर, है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये प्लानिंग में बताता हूँ, फिर आप अपना से भी कोशिश कीजिए ट्राई करने का, इसको नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे देखा जाएगा, इसको फिर बनाएंगे हम लोग। तो यू शुड हैव, मतलब मैं कंपाइल करके नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ डिजाइन पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे ना। तो पी यस एल ए सर। वाई प्लेयर नाम से एक कंस्ट्रक्टर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसी में आपको क्या करना है, आपको INT ID कॉमा STRNG स्ट्रिंग नेम कॉमा INT RATNG रेटिंग ले लेना है, क्योंकि हमको इनिशियलाइज करना है थ्रू कंस्ट्रक्टर। तो दिस डॉट ID इज इक्वल टू ID, ठीक है, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, एंड दिस डॉट RATNG रेटिंग इज इक्वल टू RATNG रेटिंग, है ना। इस तरह से हमने कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर लिया, डेटा ले लिया हमने। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब ये जो मेथड आएगा ये यहाँ पे आएगा, लिस्ट में आएगा एक्चुअली में, बिकॉज वी हैव टू सॉर्ट द लिस्ट एक्चुअली। ठीक है, हमको एक सॉर्टेड लिस्ट चाहिए, तो अब उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे, विल क्रिएट अ मेथड हियर इसके अंदर में। तो सपोज void void सॉर्ट लिस्ट, है ना, ऐसे करके बनाएंगे। अब यहाँ पे आप वो सॉर्टिंग का एल्गोरिथम डालिए, है ना। ठीक है, कि किस बेसिस पे हम लोग क्या करना है, सॉर्टिंग करना है एक्चुअली में। ठीक है, वो लिस्ट कैसे करके, तो या तो डिस्प्ले करना है या जो भी करना है। ठीक है,
ऑब्वियसली डिस्प्ले करना होगा। इसमें तो कोई, या हाँ, यहाँ पे भी आप चाहने से उसका इंडेक्स चेंज कर सकते हैं, अगर परमानेंट आपको अगर लिस्ट को, ठीक है, चेंज करना है। बट आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया टू चेंज द लिस्ट परमानेंटली। हमको डिस्प्ले ही करना है एक्चुअली में, ठीक है। तो लिस्ट को जब सॉर्ट करेंगे तो वी जस्ट हैव टू डिस्प्ले इट इन अ सॉर्टेड वे, तो मतलब यहाँ पे डिस्प्ले का ही कोड लिखना होगा, ठीक है। तो या आप क्या कर सकते हैं, आप टेम्परेली, ठीक है, एक दूसरा अरे लेके टेम्परेली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, समथिंग लाइक दिस, PLAYR प्लेयर, ठीक है, न्यू प्लेयर्स या सॉर्टेड प्लेयर्स करके, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू PLAYR प्लेयर्स, ठीक है। ऑब्वियसली हमको अरे चाहिए, तो यहाँ पे भी गलती हो गया, ये यहाँ नहीं होगी, यहाँ होगा, इज इक्वल टू न्यू प्लेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से वो जो ऊपर वाला जो ये है, इसका हमको साइज किसी तरह से इसमें दे देना होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए कैसे करके वो साइज देना है, ठीक है। वो साइज हमको यहाँ पे पास कर देना होगा, ठीक है। तो होपफुली इस तरह से कुछ होगा, ठीक है, ऐसे करके होगा, ये देख लेना होगा ये वाला, ठीक है, कि बिकॉज हमको अरे भी चाहिए यहाँ पे और वो भी चाहिए, कंस्ट्रक्टर भी होना चाहिए वहाँ पे। तो देख लीजिए किस तरह से इसको पास करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना होगा, इसमें हमको सॉर्टिंग इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल है, ठीक है। रेटिंग के हिसाब से सॉर्ट कर लेना होगा, और जो अनरेटेड होगा उसका सॉर्टिंग मोस्ट प्रॉब्ली अलग तरीके से करना होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो दो दो लिस्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो एक रेटेड सॉर्टेड प्लेयर्स रख सकते हैं हम लोग, एक अनरेटेड सॉर्टेड प्लेयर रख सकते हैं, इट्स अप टू अस, ठीक है। एफिशिएंसी के लिए, ठीक है, आप अरे लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, कि मतलब स्टोरेज का एफिशिएंसी के लिए आप अरे लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा और उस लिस्ट को डिस्प्ले करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। वी हैव टू डिस्प्ले दैट लिस्ट, ठीक है। और बाद में फिर जो भी लिस्ट प्रिपेयर होगा, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर्स, है ना। तो उसके स्कोर के ऊपर में क्या होगा, ये प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसको डाल भी दूंगा वहाँ पे। अच्छा, सेव कर ही देता हूँ अभी। सेव कर ही दिया है, और उसको पुश भी कर देते हैं। चलिए, तो इसको मैंने पुश भी कर दिया है। ऑलराइट, तो इसको बना लीजिएगा, इसको बना लीजिए, फिर आगे हम लोग थोड़ा काम करेंगे इसके ऊपर में, ठीक है। बिकॉज देखिए, अब इसमें जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक क्या होगा, ये कैसे इसमें ऐड करना है तो नहीं हो पाएगा, है ना, ठीक है। तो धीरे धीरे इसको भी लेके चलते हैं, एंड देन लेट्स टेक दिस ऑल्सो फॉरवर्ड, है ना, इसको भी आगे लेके चलते हैं, जो ये वाला था हमारा, ठीक है। क्योंकि देखिए वो तो बाद में आएगा, जब तक आप प्लेयर को ऐड नहीं कीजिएगा टूर्नामेंट में तब तक कहाँ से होगा, ठीक है। इसमें कुछ कुछ शॉर्टकमिंग्स मिलेगा आपको, बट अगेन दिस इज अ गुड आइडिया टू इसको भी ऐसा करना, बिकॉज देखिए, जो आपका डिजाइन स्किल्स है या प्रोसेसिंग के टाइम में डेटा कैसा लगना चाहिए, ठीक है, वो आप यहीं से सीखिएगा मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा से। जब डेटाबेस आ जाएगा तो वहाँ पे तो हमको रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स मिल जाता है ना, तो वहाँ पे मतलब अपना दिमाग लगाने का जो ऑप्शन होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, उस जगह में, है ना। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, जैसे अभी हमने सोचा अच्छा इसको कैसे करके प्रोसेस किया जाए, ठीक है। देन सडनली आई रियलाइज कि नहीं, सबसे अच्छा तो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, बिकॉज इन ऑब्जेक्ट वी कैन पैक डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा एट अ प्लेस, है ना, ठीक है। तो वो सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तो हमने इसको ऑब्जेक्ट में डाला, एंड कभी भी हम ऑब्जेक्ट का अरे इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए, ठीक है।
एंड दैट फ्यू थिंग्स जो आपने ट्राई नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने भी सही ढंग से ट्राई नहीं किया हुआ है, तो जैसे ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब आजकल हम लोग देखते हैं इनिशियलाइजेशन में। इनफैक्ट बहुत सारा चीज़ अभी कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज हो जाता है, यहीं पे इनिशियलाइज हो जाता है। मतलब अभी यहाँ पे हम चाहने से सारा चीज़ बना सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी है ना। मतलब वहाँ पे भी इन आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो क्या हो सकता है कि नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें डेटा पास करके हम भेज सकते हैं, ठीक है। उतना मतलब चीजें हो गया अभी आज के जमाने में, ठीक है। तो बट वी डोंट ट्राई, या वी हैवंट ट्राई दोस थिंग्स, ठीक है, प्रॉपर्ली, है ना। अपने प्रॉब्लम से हम लोग नहीं ट्राई कर पाते, तो ये सब चीज भी ट्राई करना जरूरी है। तो इसको एक कंप्लीट जावा प्रोग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। लेट्स सी कि हमारा लिस्ट निकलता है कि नहीं निकलता है, सॉर्टेड लिस्ट निकलता है कि नहीं निकलता है। देखिए सॉर्टिंग के लिए यू कैन यूज एनी ऑफ दोज एल्गोरिथम, सिलेक्शन, बबल, कुछ भी यूज कर लीजिए, और उसके हिसाब से सॉर्ट करके इसको दिखाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इट इज सिंपल, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है ये। तो हाँ, परेशानी वहां आएगा जब हमारे पास में जीरो रेटिंग वाला प्लेयर होगा, और फिर उसके बाद में हमको ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब दो क्राइटेरिया ना हमारे पास में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके हिसाब से सॉर्ट करेंगे, देन जब लिस्ट हमारा इसके हिसाब से सॉर्टेड हो जाएगा, तो मतलब एक पर्टिकुलर, ठीक है, एक पर्टिकुलर उसको, मतलब जो अनरेटेड है उसको हमको क्या करना है, उसको हमको नेम के हिसाब से सॉर्ट करना है, ठीक है। यस सर। ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर, डिस्कनेक्ट हो गया था सर। ओके चलिए, कोई बात नहीं। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है, पूरा प्रोग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, जहाँ फिर दिक्कत होगा फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे काम कर लेंगे, है ना। यस सर। तो लेट मी सी साइड बाय साइड ये कहाँ तक गया हुआ है हमारा, ठीक है। इसे कंपैरिजन भी हो जाएगा दोनों का, ठीक है, प्रोसेसिंग वगैरह में कंपैरिजन भी हो जाएगा, कैसे काम कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है। प्लस जैसे कल भी मैंने यस बोला था सर। ना, जो CSRF हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो अब यस जितना सर। हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे, ठीक है, CSRF को, तो उतना से तो हम लोग यस को सर। मतलब उसका डिटेल्स तो नहीं पता चल जाएगा ना, कि अंदर अंदर कैसे काम करता है, क्या करता है, ठीक है, वो डिटेल्स तो हम लोग को नहीं मालूम चल जा रहा है, ठीक है। तो बट जब तक बेसिक लेवल पे हम उसको काम नहीं करेंगे, तो तब तक क्या होगा, तब तक हम लोग को मालूम नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली मतलब वो क्या है नहीं है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी यस सर।
जैसे हम लोग देखिए मॉडल क्लासेस है हमारे पास में, कंट्रोलर क्लासेस है, ठीक है। तो एक्चुअली मॉडल क्लासेस क्या करता है, ये सबको एब्स्ट्रैक्ट करता है जो हम पीछे में बना रहे हैं ना। आपको पता भी नहीं चलेगा क्या ऑब्जेक्ट, मतलब उसमें जबरदस्ती कि यही ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, ऐसे ही करके बनाना है, ठीक है। वो लोग हम लोग को जबरदस्ती कर दिया, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है, हम लोग को एग्जैक्टली उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इससे बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा अच्छा पीछे में ऑब्जेक्ट्स कैसे है, कैसे काम कर रहा है, दोस थिंग्स यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, है ना। और यहाँ पे वो सब चीज एब्स्ट्रैक्टेड रहेगा, हमारे पास मॉडल क्लास रहेगा, मॉडल क्लास लगभग लगभग सारा चीज पीछे का कर देगा हमारे लिए, है ना, ठीक है। ओके फाइन, मतलब स्टोरेज वाला बात, ठीक है। बट हाँ, आगे का यस एल्गोरिथम सर। तो डेफिनेटली हम लोग को बनाना होगा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे डिस्कस करते हैं उनको भी, ठीक है। तो सबसे पहले यस सर। इसको चेक करने की कोशिश करते हैं ये वाला, कि अभी ये वाला हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। बिकॉज हमको एक एक करके सबको खत्म करते जाना है, ठीक है। तो क्रिएट अ पेज टू डिस्प्ले ऑल टूर्नामेंट से हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरा, ये चेक कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैंने अपने लिए एक और ओपन कर दिया कि जो प्लेयर्स है हमारा बना हुआ उसको टूर्नामेंट में ऐड करना है, ठीक है। प्लेयर को ऐड करने का मॉड्यूल आपने ऑलरेडी बना लिया है, ठीक है। होपफुली उसको शायद हमने यहाँ पे ऐड भी कर दिया था, देख लेते हैं, ठीक है, कि मेरा वाला में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो। बिकॉज जब तक प्लेयर ऐड नहीं हुआ तब तक मैं टूर्नामेंट में कैसे ऐड करूंगा प्लेयर्स को, है ना। एंड देन एक टास्क असाइन किया गया था आपको कि आप डिस्प्ले कीजिए सारा का सारा प्लेयर्स को, है ना, ठीक है। तो लेट मी सी यस मेरा सर। में कहाँ तक आया है, क्या आ रहा है ना, ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं हम लोग। नेट वॉच। चलिए, तो अभी लिंक हमने कुछ इसका नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। लिंक हमने कुछ इसका नहीं बनाया हुआ है। तो हम लोग को कैसे ओपन करना होगा, वी हैव टू ओपन इट लाइक दिस ओनली स्लैश, ठीक है, जैसे टूर्नामेंट क्रिएट करके, है ना। तो क्रिएट वाला लिंक तो यस काम सर। कर ही रहा था। अब मैं टूर्नामेंट वाले में जाता हूँ। अब देखिए यही चीज है जो हम लोग कल देखिए जेंगो में कर रहे थे, और यहाँ फर्क क्या है, कि यस यहाँ जितना कंट्रोलर का फंक्शन है, मेथड है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली लिंक्ड होता है ये राउट के साथ में, ठीक है। मतलब कंट्रोलर का यस सर। नाम अगर आपने टूर्नामेंट दे दिया है, ठीक है, तो ठीक है, टूर्नामेंट का जो इंडेक्स फंक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली इसके साथ में कनेक्टेड होगा। देखिए बोल रहा है ना कि द व्यू इंडेक्स वाज नॉट फाउंड करके, ठीक है। ये बता रहा है कि अभी तक, ठीक है, इंडेक्स नहीं मिला, मतलब ये वाला फीचर मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया। ये जो है क्रिएट अ पेज टू डिस्प्ले ऑल टूर्नामेंट्स, है ना, ये अभी तक इंप्लीमेंटेड नहीं, बिकॉज मैं इंडेक्स में वही करना चाह रहा था, ठीक है। तो दे शुड बी अ फाइल कॉल इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल, जो अभी तक मैंने नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। एक बार मैं बस बना देता हूँ, एक खाली पेज यहाँ पे आ जाए, देखते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम व्यूज में जाए, ठीक है, तो वी हैव अ टूर्नामेंट व्यू हियर, ठीक है। बट वी हैव ओनली क्रिएट, हमारे पास में इंडेक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम लोग बना देते हैं यहाँ पे। सर वो जो आप बोले से एक बार और एक्सप्लेन करते सर, जो जेंगो और इसमें डिफरेंस है सर, अच्छा एक मिनट। कंट्रोल से रिलेटेड सर। देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास में फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट है ना, टूर्नामेंट का देखिए कंट्रोलर है। तो अब यस कंट्रोलर सर। जो फीचर है जेंगो में हम लोग व्यू के नाम से जानते हैं ना, ठीक है। अगर आपको याद होगा व्यूज डॉट पाई, ठीक है, पी वाई, है ना। यस। एक काम करते हैं, हम लोग साइड बाय साइड उसको भी खोल लेते हैं। तो वो तो मतलब यहाँ पे कंट्रोल डिफरेंस जो बेसिस है वो कंट्रोलर और टेम्पलेट में है ना सर, वहाँ पे तो टेम्पलेट है कंट्रोलर की जगह पे। नहीं नहीं, वह व्यू है कंट्रोलर की जगह में, ठीक है, वही कंफ्यूजन लेके आ जाता है। एंड ऑन व्हाट बेसिस दे आर कॉलिंग इट व्यू, वो मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली, है ना, वो कंफ्यूज करता है असल में, यस सर। ठीक है। तो जैसे आप व्यू वाला फाइल खोलेगा तो एग्जैक्टली वही चीज मिलेगा जो यहाँ मिल रहा है अभी, है ना, हमको कंट्रोलर में जो मिल रहा है। एंड देन सर एंड हम्म। मॉडल तो सर दोनों में एक ही जैसा है, तो टेम्पलेट सर किसका जगह पे सर? टेम्पलेट हो गया व्यू की जगह में, जो यहाँ हम लोग व्यू बोलते हैं एमवीसी में, ठीक ओके। है, वो टेम्पलेट हो गया ना, ठीक है। यस तो सर। वहाँ पे जो टेम्पलेट है वो प्लेन एच टी एम एल के तौर पे ही इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब जो एक्सटेंशन होता है डॉट एच टी एम एल होता है ना वहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या यस था, यहाँ पे सर। डॉट सी एस एच टी एम एल हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब इसको डायरेक्टली ब्राउजर कभी यस नहीं सर। पढ़ेगा, ये जाएगा किसके पास में, ये जो सर्वर है इसका, ठीक है, कैस्ट्रेल जो हम यूज करते हैं डॉट नेट के पास में, तो इट गोज टू कैस्ट्रेल फर्स्ट, ठीक है। कैस्ट्रेल इसको रिजॉल्व यस करता है, सर। ठीक है, और यहाँ से फिर एक प्लेन एच टी एम एल बना के वो क्या करेगा, जो हमारा एच टी टी पी सर्वर है उसको देगा वो, है ना, ठीक है। तो बट यस यहाँ सर। पे HTML में हम सेव कर रहे हैं, बट फिर भी इसमें भी तो कुछ कुछ टेम्पलेट आ रहा है ना, जैसे हम लोग कल वो जो CSRF का हमने डाला था पोस्ट के अंदर में, तो वो तो यस HTML सर। नहीं है। मतलब इसका भी जो HTML है वो एक बार जेंगो वाले सर्वर में जाता ही होगा, ठीक है, और चीजें रिजॉल्व होता होगा, एंड देन वहां पहुंचता होगा वो, ठीक है, HTTP सर्वर के पास से पहुंचता होगा। तो अब जैसे ये देखिए, ये जो कंट्रोलर है इट्स लाइक दिस ओनली, है ना, व्यू ओनली, देखिए
तो जैसे व्यू में क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे मेथड्स मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि हमारा मेथड का नाम इंडेक्स होगा, ठीक है। बट यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट है डॉट नेट में कि जो मेथड है ना, ठीक है, जो मेथड इस पे खुलेगा या जो फंक्शन इस राउट पे खुलेगा, ठीक है, उसका नाम इंडेक्स ही होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो ये कंपलसरी है यहाँ पे डॉट नेट के अंदर में। तो इसीलिए देखिए यस इसका सर। नाम इंडेक्स दिया जाता है, ठीक है। एक मेथड का नाम यहाँ पे इंडेक्स दिया जाएगा, ये रहा। तो बट यही ट्रेंड को मैंने यहाँ पे बस फॉलो कर दिया कि वो मेथड जो कि सारा का सारा रिसोर्स को डिस्प्ले करेगा, ठीक है, जैसे सबका सब प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहा है अभी ये, ठीक है। तो उसको मैंने नाम दे दिया इंडेक्स, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे फॉलो किया। समटाइम्स इन लारावेल ऑल्सो वी डू द सेम थिंग, ठीक है। वहाँ पे भी मैं यही कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए इसमें कुछ ऐसा बताया हुआ नहीं था, ठीक है। इसमें कुछ बताया हुआ नहीं कि ऐसा टाइप का कन्वेंशन आपको फॉलो करना है, ठीक है। वट एवर नेम यू वांट टू गिव वी कैन गिव, ठीक है। इसमें बताया हुआ था। यस सर। अब जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया था माइक्रोसॉफ्ट के साइट से, वहां पे भी जो फॉर्म था ना जिससे कि हम क्रिएट करते थे, उसको खोलने के लिए जो मेथड का नाम था, जो फंक्शन का नाम था, वो था क्रिएट। तो वही हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे, यूज कर रहे, ठीक है। सेम कन्वेंशन आई ट्राइड इट जेंगो ऑल्सो, देखिए मैंने सेम चीज को ट्राई किया, ठीक है। और आप देख सकते हैं यस जो सर। कॉम्प्लेक्सिटी है या नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, प्रोपोर्शनली आपको मैच करेगा, ठीक है। जैसे अभी तो इंडेक्स में हमने खास कुछ लिखा ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है। हमने बस लिखा है रिटर्न व्यू, है ना। इसको डेटा पास ही नहीं किया, डेटा दिया ही नहीं है। अब देखिए एग्जैक्ट सेम चीज हमको यहाँ पे भी रिपीट करना पड़ेगा जैसे जेंगो में आपने किया है, बट द वर्ड्स आर डिफरेंट, ठीक है, द सिंटेक्स इज डिफरेंट, ठीक है। अदरवाइज हम काम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे आपने क्या किया है, आप सारा का सारा प्रोडक्ट्स को पहले खींच के ला रहे हैं, देखिए कमांड से, है ना, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट इज मॉडल, ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा मॉडल क्लास है ना, ठीक है। तो उस मॉडल क्लास का सारा ऑब्जेक्ट्स लेके आ रहे हैं ना, ठीक है। और उसके बाद में उसको स्टोर कर दे रहे हैं इसके अंदर में, इस वेरिएबल के अंदर में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ से बोल रहे हैं कि इंडेक्स को लोड करना है हमको, मतलब एक टेम्पलेट आपने ला दिया यहाँ पे, ठीक है। आपने बोला कि इंडेक्स चाहिए मुझे, ठीक है। और उसके बाद में एक दूसरा वेरिएबल लिया, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट नाम से, ठीक है, जिसके अंदर में, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर में आपने एक फील्ड बनाया प्रोडक्ट्स, ठीक है। और उसमें ये जो प्रोडक्ट्स हमने ऊपर लाया था उसको पास कर दिया, ठीक है। दिस इज द वे जेंगो में इस तरह से काम करेगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट को क्या करना पड़ता है हमको, उस पेज को पास करना पड़ता है। देखिए उस पेज को दो इन्फॉर्मेशन हमने पास किया, एक तो रिक्वेस्ट पास किया, कल हमने डिस्कस किया था रिक्वेस्ट को, ठीक है। कि जब एक पेज से दूसरे पेज में हम जाते हैं तो जो डेटा पास होता है, ठीक है, वो जनरली क्या होता है, रिक्वेस्ट के अंदर में रहता है, ठीक है। मतलब जो रिकॉग्नाइज मेथड है, जैसे जो गेट और पोस्ट मेथड से जो भी डेटा पास होगा, ठीक है, दैट विल बी इनसाइड रिक्वेस्ट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो जो HTTP के मेथड से पास होगा वो डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी अलग से जो डेटा हम ला रहे हैं वो हमने कॉन्टेक्स्ट के थ्रू क्या किया, पास किया, है ना। तो ये जो हमने अपना से जो डेटा यहाँ पे लाया उसको हमने कॉन्टेक्स्ट के थ्रू पास कर दिया पेज के अंदर में, ठीक है। कौन सा पेज ओपन होगा, ये पेज ओपन होगा, ठीक है, ये index.html ओपन होगा, ठीक है। तो index.html ओपन होगा और इसको ये इन्फॉर्मेशन पास कर दिया जाएगा। एग्जैक्टली सेम थिंग वी हैव टू डू हियर आल्सो, ठीक है। यहाँ पे भी सबसे पहले, ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो मॉडल है, ठीक है, हमारा जो मॉडल है, तो होपफुली मैंने यूज किया होगा यहाँ पे, ये टूर्नामेंट्स है ना। तो यहाँ पे मॉडल डायरेक्टली यूज नहीं होगा, आपको कॉन्टेक्स्ट के थ्रू यूज करना होगा, ठीक है। तो अगेन आई मस्ट हैव अ वेरिएबल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो आप चाहे तो एक टाइप से वो वेरिएबल बना सकते हैं, या इफ यू रिमेम्बर वार कीवर्ड भी था, ठीक है। वार सपोज यहाँ पे टूर्नामेंट्स है, टूर्नामेंट्स है ना, इस नाम से बनाते हैं हम लोग। टूर्नामेंट्स इज इक्वल टू अंडरस्कोर CONTXT कॉन्टेक्स्ट डॉट टूर्नामेंट्स डॉट, ठीक है, शायद ऑल था, ठीक है। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, पास कर देंगे, ठीक है। ऑल एक जेनेरिक मेथड दिख रहा है वहां पे हमको, ठीक है। तो अच्छा ऐसे करके अगर करें तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हम जेनेरिक के तरीका से अगर करें कुछ इस तरह से, टूर्नामेंट करके ना, ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, बोल रहा है कि नो ओवरलोड फॉर ऑल करके, बट वहां दिखा रहा था मुझे जेनेरिक बता रहा था, ठीक है। एक जीरो आर्ग्यूमेंट जेनेरिक बता रहा था वहां पे। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं कैसे करके होगा। अच्छा चेक ही कर लेते हैं कोई और में हमने बनाया है कि यहाँ पे, नहीं इसमें शायद नहीं बनाया होगा, किसी और में हमने डेफिनेटली बनाया होगा। तो लेट मी जस्ट चेक हियर। डॉट नेट डॉट नेट।
एमवीसी वाले में कुछ बनाया हमने, एक बुक डिटेल करके बनाया था, फर्स्ट एमवीसी रिज्यूम क्रिएटर, फर्स्ट वेब। नहीं अभी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो चलिए निकाल लेंगे ये वाला, ठीक है, अभी देख लेंगे। क्या सर? मतलब यही कि मतलब ये ऑल क्यों नहीं काम कर रहा है ये वाला, ठीक है। जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे सबका सब टूर्नामेंट का वो चाहिए, लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो फंक्शन दिख रहा है ऑल करके, ठीक है, यही होना चाहिए था। यस। बट ठीक है, देख यस लेते हैं। सर। तो और दूसरा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये तो खैर फाइन, तो एक सिंगल के लिए हो गया, ठीक है। और इसका दोनों है, इसका जेनेरिक भी है, इसका नॉन जेनेरिक भी दिया हुआ है, बट ऑल का जेनेरिक दिया हुआ है। तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। सिंगल स्किप, टेक टू, अरे अच्छा शायद हमने, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पे हमने शायद मतलब वो निकालने के बाद में हमने ऑल को ऐसे नहीं निकालता, हमने इसको अरे या इसमें मे बी डिक्शनरी या समथिंग में हमने क्या किया था, इसको भेज दिया था, ठीक है। तो आई थिंक इट वाज लिस्ट, हम लोग एक अरे लिस्ट में क्या कर रहे थे, इसको भेज रहे थे ना, ठीक है। तो टू लिस्ट करके मेथड यूज कर रहे थे, एंड अभी तो देखिए मैंने वार यूज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इसको एक लिस्ट बना देगा। अगर आपको खुद से टाइपिंग का कंट्रोल लेना है तो आप क्या कीजिए, आप लिस्ट का इस्तेमाल कर लीजिए ना, ठीक है, यू कैन यूज लिस्ट हियर, ठीक है। यस। तो लिस्ट जैसे जेनेरिक है, तो आपको मेंशन कर देना पड़ेगा कि यहाँ पे यस TOURNAME जनरेट। टूर्नामेंट टाइप का आने वाला है बोल के, ठीक है, ऐसे करके। यस। तो है यस ना। सर। तो अगर आप चाहते हैं, मतलब आप अगर ये मतलब यू नो व्हाट यू आर डूइंग एक तरह से, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको चाहने से हटा भी सकते हैं, और VAR हम्म। वार करके हम डाल सकते हैं, तो जिससे क्या होगा कि मतलब थोड़ा सा ये स्टेटमेंट हल्का लगेगा देखने में, लेकिन आपको अंदर से पता होना चाहिए कि व्हाट दिस गिव्स बोल के, ठीक है, ये क्या देने वाला है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए ऊपर में आ भी रहा है ना कि ये टू लिस्ट, और उसके बाद में देखिए एक टूर्नामेंट टाइप का क्या करेगा, लिस्ट रिटर्न करेगा वहां से, है ना, ठीक है। तो ये बता भी रहा है एक तरह से, है ना, यस। ठीक है, सारा चीजें। यस सर। इससे थोड़ा सा हल्का हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया। तो इसी के लिए हमने ये लाइन लिखा था, देखिए यहाँ पे जेंगो में, ठीक है। तो मैंने बोला ना, वर्ड्स विल बी डिफरेंट, अदरवाइज थिंग्स विल बी वेरी मच सेम। प्लस मतलब ये दोनों फ्रेमवर्क चीजों को कैसे मैनेज करता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट अगेन, ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कैसे करके चीजों यस को सर। ये कर रहा है, मैनेज कर रहा है ना, ठीक है। यस सर। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए, तो अभी जैसे सर इसमें ये क्या, कैसे इसमें समझे हाँ, सर? क्या चीज। सर मैनेज मैनेज कैसे करता है ये कैसे समझेंगे? नहीं, वो तो देखिए फ्रेमवर्क पे काम करते जाइएगा, ऑटोमेटिकली वो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, है ना, ठीक है। अब जैसे देखिए यस सर। इस केस में, हमारा डॉटनेट के केस में, देयर इज अ फाइल कॉल्ड डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जो कि एक्चुअली डेटाबेस को मैनेज यस कर सर। रहा है, जो हमने मॉडल के अंदर बना के रखा हुआ है, यस सर। देखिए, है ना। तो ये देखिए हमारा CTMS कॉन्टेक्स्ट करके। तो हमारा डेटाबेस को मैनेज करने का, या जो हमारे ये है ना, ये जो ये क्या बोलते हैं उसको, ORM, ठीक है। तो ORM का ये मेन यस पार्ट हो सर। गया हमारा, ठीक है। तो इसको यूज करके क्या हो रहा है, हम लोग ORM के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं या जो भी है, ठीक है, इस तरह से। बट पाइथन या जेंगो इन, ठीक है, इज क्वाइट डिफरेंट, ठीक है, उसमें थोड़ा अलग टाइप से काम हो रहा है, मतलब ऐसा टाइप का कुछ फाइल नहीं, कोई कॉन्टेक्स्ट फाइल नहीं, ठीक है। आप डायरेक्टली क्या करें, क्लासेस के साथ में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्लासेस को डायरेक्टली टच नहीं कर रहे हैं, हम थ्रू कॉन्टेक्स्ट टच कर रहे हैं, ठीक है, इन केस ऑफ डॉट नेट। बट इन केस ऑफ जेंगो हम सीधे टच कर रहे हैं। वहाँ पे क्या नाम है, इन केस ऑफ लारावेल ऑल्सो हमने देखा था, वहाँ पे भी सीधे सीधे हम मॉडल क्लास को टच कर रहे थे, हमको इसका जरूरत नहीं पड़ रहा था, है ना, ठीक है। अ, ये सब का जरूरत नहीं पड़ रहा था हम लोग को। ये कोई बीच में कॉन्टेक्स्ट का जरूरत नहीं पड़ रहा था, है ना, ठीक है। तो ये सब डिफरेंसेस था, ठीक है, दिस वर द डिफरेंसेस, है ना। यस सर। तो चलिए, तो ये डिफरेंस हमको मिल रहा था। ऐसे करके जैसे जैसे काम कर जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको मालूम चल जाएगा ये क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो शुरू में तो मुझे भी नहीं समझ में आता था कि मुझे भी लगता था कि हाँ, मतलब मुझे ये लगता था पहले कि दो जो फ्रेमवर्क है टोटली डिफरेंट है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो टू फ्रेमवर्क्स आर वेरी मच सिमिलर एक्चुअली, ठीक है, काफी हद तक सिमिलर है, ठीक है। और थोड़ा बहुत यस सर। चीजें डिफरेंट रहता है इस सब में, ठीक है। तो जो समझ जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली देखिए अलग अलग लोग काम करेंगे तो थोड़ा तो डिफरेंसेस आएगा ना चीजों में, ठीक है। यस। यस सर। तो अब देखिए, अब जैसे अब इसमें क्या है कि हमने वो निकाल लिया, डेटा निकाल लिया, तो इसमें ऐसे करके निकाला, इसमें इस तरह से निकाला, अगेन ये स्टैटिक टाइपिंग है, तो एटलीस्ट राइटिंग द कीवर्ड वार इज रिक्वायर्ड है ना, ठीक है।
मतलब या तो आप पूरा पूरा टाइप लिखिए यहाँ पे लिस्ट और टूर्नामेंट जैसे हमने लिखा था पहले, ठीक है, वो लिखिए। अदरवाइज अगर स्टेटमेंट को थोड़ा हल्का बनाना है तो यू हैव टू मेंशन वार एक्चुअली, है ना, ठीक है। बट इस केस में देखिए, इस केस में कोई टाइप का पता नहीं है ना, ठीक है, क्या टाइप आ रहा है नहीं आ रहा है ना, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि देखिए इसमें भी प्रोडक्ट तो नहीं आएगा, प्रोडक्ट का लिस्ट ही आएगा ना, ठीक है, प्रोडक्ट का लिस्ट ही यस आएगा, सर। बिकॉज जब आपने बोला प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट ऑल करके, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट्स है एक्चुअली, ठीक है। अब वो हो सकता है कि एक डिक्शनरी में आएगा, ठीक है, हो सकता है एक लिस्ट में आएगा, हो सकता है एक सेट में आएगा, ठीक है, पाइथन के हिसाब से, है ना, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज तो पाइथन ही यस यूज सर। होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये सब चीज यस में सर। डिफरेंसेस यस होगा। सर। जैसे लैंग्वेजेस आपस में डिफरेंट है तो वो डिफरेंसेस तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। हम्म। तो चलिए, अब जैसे यहाँ पे भी कलेक्शन फ्रेमवर्क इस्तेमाल हो रहा है एक तरह से, ठीक है, मतलब इसका सी शार्प का, ठीक है, कि लिस्ट जो है वो कलेक्शन का पार्ट है, ठीक है, मतलब वही लिंक लिस्ट मैप जो होता है उसी का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, लिस्ट। तो अभी क्या हो रहा है कि हम लोग उसके अंदर में डेटा डालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, है ना। चलिए, देन व्हाट यस वी सर। डू, वी जस्ट हैव टू सेंड दिस, ये जो टूर्नामेंट है इसको हम लोग को भेज देना होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भेज देना है। एंड इट्स अप टू अस नाउ, ठीक है। हमने देखा था ना कि ये सब जो वेरिएबल ये चाहने से स्मॉल में डाल सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस, है ना, वो तो कहीं लिखा हुआ था तो मैंने डाल दिया ऐसे करके, बट दिस वन कैन बी, ये शुड बी इन स्मॉल एक्चुअली जो वेरिएबल्स है, या ये आप कैमल केस में रख सकते हैं, ठीक है, दिस वन, है ना। तो चलिए अभी ये यस सर। टूर्नामेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे और एक टूर्नामेंट्स है, ठीक है, हो सकता है उसके साथ मिसमैच हो जाए, इसलिए स्मॉल में रखना ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए अब इसको यस सर। हमको भेज देना है इंडेक्स को, ठीक है। तो अब यहाँ पे डॉट नेट में और एक चीज है कि जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं ना, रिटर्न व्यू, ठीक है, तो ये एक व्यू ओपन करता है जिसका नाम मैच करता है इससे, ठीक है। अगर आपको कोई दूसरा व्यू खोलना है देन एक्सप्लिसिटली उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे इन दिस केस देखिए हमने शायद, नहीं नहीं, यहाँ तो अभी हमने टूर्नामेंट क्रिएटेड कर दिया, ठीक है, बट एक्चुअली हम लोग को यहाँ से भी इस व्यू में आना है, देखिए ना हमको क्या करना है। हालांकि यहाँ पे एक एरर आ जाएगा बाद में आप देखिएगा तो, ठीक है, हमको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, एक व्यू ही ओपन करना होगा, ठीक है। और इस बार हमको इंडेक्स वाला व्यू ओपन करना होगा, तो हम लिखेंगे INDX इंडेक्स करके, ठीक है। तो ये वाला व्यू हमको ओपन करना होगा, ठीक है। वहाँ एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे आपने स्ट्रिंग दिया हुआ है और नीचे में हम लोग व्यू को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी व्यू को रिटर्न कीजिएगा आपका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, ये आई एक्शन रिजल्ट, है आई ना, सर। ठीक है। दिस शुड बी रिटर्न टाइप, ठीक है। तो सर इसलिए ये 35 error। में चेंज किया सर, वो तो पहले था एक टूर्नामेंट क्रिएटेड हो गया सर, एक तो हाँ तो मैसेज आ रहा मैसेज था अच्छा सर। नहीं लगेगा ना, मैसेज से बेटर रहेगा कि हम लोग हाँ। इंडेक्स में वापस आ जाए, ठीक है। तो वो लिस्ट जो है हाँ। हमारा उसमें वापस आ जाए, ठीक है ना। हाँ बीच में हो सकता मतलब है जो कि क्रिएटेड। अभी तक हमने इम्प्लीमेंट यस नहीं सर। किया है, ठीक है, बीच में हो सकता है यस सर। मतलब एक मैसेज दिखाने के लिए हम एक मोडाल बॉक्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। यस सर। उसका इस्तेमाल कर ले, वो मैसेज यस दिखा सर। देगा, हम ओके पे क्लिक करेंगे, देन क्या होगा, वो पेज आ जाएगा सामने में, ठीक है। मतलब बीच में हमको एक लॉजिक चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कि जो क्या करेगा इस मैसेज को इन अ स्मॉल मैसेज बॉक्स दिखाए, ठीक है, जिसको हम लोग मॉडल्स भी बुलाते हैं कई बार वेब प्लेटफॉर्म पे, है ना, ठीक है। तो वैसा कुछ आना यस चाहिए। सर। तो अब देखिए वो सब चीजें मतलब नॉर्मल ट्यूटोरियल्स में अवेलेबल नहीं था तो अभी तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है। बट हमने देखा है कि लगभग लगभग सारा जगह आजकल वही चीज इस्तेमाल होता है, मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एक्चुअली, ठीक है। तो कभी हम लोग को भी ट्राई कर लेना होगा, ठीक है, कि जब सेव हो तो तो सर, एक, हाँ बोलिए बोलिए। यहाँ पे अभी बस हम लोग से एक व्यू को ही सर रिटर्न करेंगे सर। हाँ थर्टी अभी तक फाइव जैसे 36 दूसरा में में, सर। हाँ दूसरा में हो रहा है हम लोग वही कर रहे हैं, व्यू को रिटर्न कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना। तो अभी तो क्या हो रहा यस है, सर। जैसे एक टूर्नामेंट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, चलिए ठीक है, लेट अस क्रिएट वन टूर्नामेंट, ठीक है, देखने के लिए। एंड सर जो, हाँ तो सर जो टूर्नामेंट अभी क्रिएट करेंगे वो 35 नंबर लाइन में जो सर चेंज कर रहे हैं मैसेज को, जो लिखा हुआ है टूर्नामेंट क्रिएटेड, उसके जगह पे सर जो भी टूर्नामेंट क्रिएटेड उसका एक लिस्ट आ जाए सर। हाँ, सब सारा व्यू टूर्नामेंट्स का के एक लिस्ट थ्रू। आ जाएगा, ठीक है, जो हम अभी यहाँ इंडेक्स में क्रिएट करने जा रहे हैं ना वो एक्चुअली, ठीक है, सॉरी नॉट हियर, हियर है यस ना, सर। इंडेक्स में क्रिएट करने जा रहे हैं। तो देखिए अब क्या हुआ, हाँ तो सर। अब जब हम टूर्नामेंट में आ रहे हैं देखिए खाली पेज आया ना हमारे पास में, बिकॉज वी हैव एन इंडेक्स पेज नाउ, है ना, ठीक है। हमने एक इंडेक्स पेज क्रिएट कर यस लिया सर। देखिए, जो कि खाली है फिलहाल, ठीक है। अच्छा थोड़ा देर के लिए यस सर। यहाँ पे कुछ लिख दे जाके। अच्छा यस सर। इसमें ऑलरेडी देखिए एक लेआउट आ रहा है, मतलब दिस इज नॉट अ कंप्लीट पेज, है ना, ठीक है, ये कंप्लीट पेज नहीं है, ठीक है, यस सर। कंप्लीट पेज नहीं है। तो इसका जैसे अगर मैं यहाँ पे ये डाल भी देता, या इसका वो देख लेते हैं हम लोग, इसका हम लोग सोर्स देख लेते हैं। तो आप देखिएगा, देखिए ऑलरेडी इसके अंदर में कोड है ना, HTML सब लिखा हुआ है, ये खाली नहीं है, ठीक है।